हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड उसका जो मेजर टूल है दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जैसे बात की थी कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो अप्रोचेस होती हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी कस्टमर जो है वो अपने दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है तो उसमें वो ये बता सकता है कि उन दोनों में से वो किसको प्रेफर कर रहा है, बट वो कितने अमाउंट से प्रेफर कर रहा है उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हम न्यूमेरिक स्टेटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। जो भी उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गए तो उसे वो ऑर्डर कर सकता है अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि इस गुड को वो इस गुड के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर कर रहा है, उसको ज्यादा पसंद कर रहा है, बट कितने अमाउंट से पसंद कर रहा है ये स्टेटमेंट वो नहीं देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं ABCDE, ठीक है। तो उन कॉम्बिनेशन में वो ये बता सकता है कि उसे ए गुड ज्यादा पसंद है बी के कंपैरिजन में, या ए को वो ज्यादा प्रेफर कर रहा है बी के कंपैरिजन में, या फिर बी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है ए के कंपैरिजन में, बट वो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकता कि वो कितने अमाउंट से प्रेफर कर रहा है, ठीक है। जैसे हम कार्डिनल की बात करते हैं तो वहां पे हम उसे यूटिल्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, बट ऑर्डिनल के हिसाब से हम यूटिलिटी को कोई भी न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हम सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस स्टेट कर सकते हैं। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसके अंदर जो मेजर टूल यूज किया जाता है वो क्या होता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व टूल होता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि कंज्यूमर जो है वही सेम चीज की क्वांटिटेटिव डिफरेंस जो है वो नहीं दे सकता, सिर्फ क्वालिटेटिवली उसको कंपेयर कर सकता है। क्वालिटेटिवली कंपेयर करना मतलब हम रैंक दे देते हैं कि जैसे हमारे पास 3 फ्रूट्स के ऑप्शन है, ठीक है। उन 3 फ्रूटों में हमें सबसे पहला कौन सा फ्रूट पसंद है, हमने उसके रैंक 1 दे दिया, उसके बाद जो पसंद है उसे रैंक 2 दे दिया, उसके बाद जो पसंद है उसे रैंक 3 दे दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उनको क्वालिटी वाइज कंपेयर कर दिया, बट कोई भी नंबर यहाँ पे असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो वही होता है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दी थी, हिक्स एंड एलन ने इसको दिया था। इसमें जो मेजर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं वो होता है इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ हिज प्रेफरेंसेस और रैंकिंग, ठीक है। कि कंज्यूमर जो है अगर वो मार्केट में कोई गुड परचेज करने गया है, ठीक है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से होगा, कोई चीज वो खरीदने जा रहा है तो वो किस तरीके का उसका बिहेवियर रहेगा उसको एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ कि कंज्यूमर क्या चीज प्रेफर कर रहा है, जो अलग अलग उसके पास ऑप्शन है उसको किस तरीके से वो रैंक कर रहा है, ठीक है। सो डेफिनेशन देखेंगे अगर इंडिफरेंस कर्व की, तो the indifference curve represent all those combinations of goods that give same satisfaction to the consumer, or all combinations of the goods lying on the indifference curve are equally preferred by him, ठीक है। तो मतलब वो सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स हमने कोई सपोज एप्पल ले लिया और ऑरेंजेस ले लिया, ठीक है। तो वो दो गुड्स के वो कॉम्बिनेशन जो कि उसे सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, ठीक है। दो गुड्स की कॉम्बिनेशन मतलब हम 1 kg एप्पल ले रहे हैं या 4 kg ऑरेंजेस ले रहे हैं, ठीक है, उससे भी उसे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और अगर हम 2 kg ऑफ एप्पल ले रहे हैं और 3 kg ऑफ ऑरेंजेस ले रहे हैं तो भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है, ठीक है। तो दो गुड्स हैं उसके कॉम्बिनेशन अलग अलग है, कॉम्बिनेशन अलग अलग है मतलब हम कितनी क्वांटिटी उसकी खरीद रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग है, बट वो सारे कॉम्बिनेशन जो कि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ही मिल रहा है चाहे वो उनमें से कोई भी परचेज कर ले, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व वो सारे कॉम्बिनेशन शो करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व जो है उसी को हम आइसो यूटिलिटी कर्व कहते हैं। आइसो यूटिलिटी क्यों कह रहे हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, यूटिलिटी तो जिससे सारे कॉम्बिनेशन जिससे उसे यूटिलिटी जो मिल रही है वो सेम हो रही है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, ठीक है। फिर जो इंडिफरेंस कर्व है उससे हम किससे डिराइव करते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल से। तो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर स्टेटमेंट जो कि सारे कॉम्बिनेशन शो कर रहा है दो कमोडिटीज के जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें शो कर रहा है। तो ये जो हम टेबल देख रहे हैं टेबल 1 जहाँ पे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग कमोडिटीज हैं एक्स और वाई। एक्स हो गया राइस और वाई हो गया वीट, ठीक है। तो सपोज करिए कोई कंज्यूमर है, उसे दो चीजें खरीदनी है, उसे राइस भी खरीदना है और वीट भी खरीदना है। तो ये जो हमें टेबल दिया है पूरा जिसमें लिस्ट दी हुई है अलग अलग कॉम्बिनेशन और कितना क्वांटिटी राइस की कितनी क्वांटिटी वीट की, इसी को हम इंडिफरेंस शेड्यूल कह रहे हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन उसने लिया उसमें उसने 1 kg राइस खरीदा और 12 kg उसने वीट खरीदा, ठीक है। इससे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन उसको कंज्यूमर को मिल रहा है। अगर उसने सेकंड कॉम्बिनेशन लिया जिसमें 2 kg ऑफ राइस है और 8 kg वीट है,
अगर ये कॉम्बिनेशन लेगा तो भी उसको उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी या उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना कि उसने फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे मिलना था। अगर उसने फिर तीसरा कॉम्बिनेशन लिया जिसमें कि राइस की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई और बीट की क्वांटिटी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, ठीक है, तो राइस यहाँ पे 3 है, 3 kg, और बीट जो है वो कितना है, 5 kg। बट वो ये थर्ड कॉम्बिनेशन लेगा तो भी उसे जो यूटिलिटी है या जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम कॉम्बिनेशन 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करें, बट जो हमें सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही है वो सेम मिलेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो उससे वही हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है या वही हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल होता है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, वो सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, ठीक है, जैसे यहाँ पे दो गुड्स है राइस और व्हीट, ठीक है, वो सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो कि हमें सेम यूटिलिटी दे रहे हैं या सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, चाहे हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन चूज करें, चाहे सेकंड चूज करें, चाहे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कोई भी चूज करें, हमें सेम लेवल की ही सेटिस्फैक्शन या सेम लेवल की ही यूटिलिटी मिलेगी, उसे हम इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस शेड्यूल कहेंगे, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो इसी को हम इंडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं, और इसी को अगर हम प्लॉट कर देंगे ग्राफिकल फॉर्म में तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। सो यहाँ पे हमने वो इंडिफरेंस जो शेड्यूल था उसको अगर हमने प्लॉट कर दिया एक ग्राफ के फॉर्म में, तो ये जो कर्व मिल गया हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दिस इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व कहते हैं इसे, ठीक है। So indifference curve is the locus of combinations of two goods that are equally satisfactory to consumer or to which the consumer is indifferent, ठीक है, सब चाहे वो A चूज करे या B चूज करे या C या D या E कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करे, सबसे उसे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, अगर हमने एक कर्व ड्रॉ किया, इंडिफरेंस शेड्यूल जो है जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहा है गुड्स के जो कि सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है कंज्यूमर को, तो अगर हम सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व हो गया। अगर हमने मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स बना दिए लगातार अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे, ठीक है, जो एक इंडिफरेंस कर्व है जैसे आपको यहाँ पे IC1 दिख रहा है, ठीक है, तो IC1 पे हम किसी भी पॉइंट पे रहेंगे, अगर चाहे हम जो x के पास है लोअर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल की तरफ हो या फिर वर्टिकल की तरफ हो, ऊपर वाले जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे रहेंगे, यहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है या जो लेवल ऑफ यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिल रही है वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ जो कॉम्बिनेशन कितनी क्वांटिटी ऑफ x ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ y ले रहे हैं, वो अलग 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 होगा हर पॉइंट पे IC1 पे, बट जो यूटिलिटी है या सेटिस्फैक्शन लेवल जितना उसे मिल रहा है वो हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। बट जब हम IC1 से IC2 की तरफ जाएंगे तो IC2 पे हर पॉइंट पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या जो लेवल ऑफ यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, IC1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है। सिमिलरली हम IC3 पे जाएंगे इससे और ऊपर, तो वहां पे हर पॉइंट पे यूटिलिटी क्या हो जाएगी, IC2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है। सो इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है, जब हम मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स एक ही ग्राफ में बना देते हैं उसी को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं, ठीक है। और हर इंडिफरेंस कर्व जो हम मैप पे बनाते हैं वहां पे अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो होता है, ठीक है। और दूसरी चीज की इंडिफरेंस मैप में कितने इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैन बी ड्रॉन ऑन एन इंडिफरेंस मैप, ठीक है। सो मैप का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स अगर हमने एक साथ बना दिए तो उसी को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं, जो कि अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है कंज्यूमर को, ठीक है। The next is important thing is the properties of indifference curves. तो इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंडिफरेंस कर्व्स कैसे होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो जैसे हमने पिछले ग्राफ में भी देखा ये कैसे होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, so they slope downward from left to right. This means that when the quantity of one good in the combination is increased, the quantity of another good has to be reduced so that the total satisfaction remains the same. तो जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हमने जैसे बात की IC1 जो हमने बनाया था, तो IC1 पे किसी भी पॉइंट पे रहेंगे तो जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो क्या होगा, सेम होगा, जितना यूटिलिटी मिल रही है वो सेम होगी, ठीक है। तो सेम यूटिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, जब एक गुड को बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड की जो क्वांटिटी है वो हम डिक्रीज कर देते हैं, ताकि जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर का वो क्या रहे, सेम रहे। अगर हमने दोनों गुड ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, 5 kg एक चीज ले रहे हैं, दूसरी चीज भी 5 kg ही ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यूटिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने इंडिफरेंस शेड्यूल में भी देखा था कि हम x और y दो गुड्स लिए थे, राइस और व्हीट, तो राइस की क्वांटिटी हमने पहले कॉम्बिनेशन में क्या लिया, 1 kg ऑफ राइस, 12 kg ऑफ व्हीट। जैसे हम कॉम्बिनेशन 2 में आए हमने क्या किया, 2 kg ऑफ राइस, 8 kg ऑफ व्हीट, ठीक है। तो एक गुड का क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं और दूसरे गुड की क्वांटिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि इंडिफरेंस कर्व में जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है या यूटिलिटी है वो पूरे पॉइंट्स पे सेम रहे. ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसका शेप कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. एमआरएस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, तब हम उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो अभी के लिए पहला कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. दूसरी चीज जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. तीसरा इन नॉन इंटरसेक्टिंग. तो जैसे हमने देखा इंडिफरेंस कर्व में सॉरी मैप में हम मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स बना सकते हैं. ठीक है, तो मल्टीपल जो हमारे इंडिफरेंस कर्व्स बनेंगे उसमें से कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो है वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व को कभी भी कट नहीं करता है, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है. वो हमेशा कैसे होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं. Then fourth property is indifference curve that lies to the right of the another denotes higher utility. ठीक है, तो जैसे मैप में हमने देखा मल्टीपल हमारे इंडिफरेंस कर्व थे, अगर 1 2 3 है. ठीक है, तो जो ओरिजिन से जितना दूर जाता जाएगा या जितना ऊपर रहेगा इंडिफरेंस कर्व, जितना राइट की तरफ रहेगा, तो वो ज्यादा यूटिलिटी या ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा. जो इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के एकदम पास है, जैसे कि IC1 था, तो IC1 में सबसे कम लेवल ऑफ यूटिलिटी है. फिर IC1 से हम जंप करके IC2 में जाएंगे, इसका मतलब जो कंज्यूमर है उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है या उसे गुड से जो यूटिलिटी मिल रही है वो इंक्रीज हो गई. वैसे ही जब हम IC3 में जाएंगे तो IC3 में IC2 और IC1 की कंपैरिजन में यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. तो जितना हम ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे, जितना हम राइट की तरफ मूव करेंगे, उसमें यूटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है वो रेट जिसपे कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स को आपस में सब्सटीट्यूट करना चाह रहा है ताकि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे. ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है वो. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एक क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं और एक ही क्वांटिटी को हम डिक्रीज कर रहे हैं. सो किस रेट पे हम एक ही क्वांटिटी को बढ़ा के और दूसरी को डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, किस रेट पे हम आपस में उन दोनों गुड्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, वही हमें किससे पता चलता है? जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व से, उससे पता चलता है. ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या फिर MRS. ठीक है, तो स्लोप क्या शो कर रहा है? MRS क्या शो कर रहा है? इट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड while keeping their overall utility constant. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में हमारी यूटिलिटी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए. तो कांस्टेंट हम कैसे रख सकते हैं? जब हमारे पास दो गुड्स हैं तो एक की क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी की क्वांटिटी को हम डिक्रीज कर दें ताकि हमारी यूटिलिटी जो है वो चेंज ना हो. इसको हम एक टेबल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने देखा हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है और दो गुड्स हैं. ठीक है, तो पहले कॉम्बिनेशन हमने क्या किया? 1 kg राइस 12 kg वीट. तो यहाँ पे कुछ एक फिक्स लेवल ऑफ यूटिलिटी है या एक फिक्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि कंज्यूमर को मिल रहा है. ठीक है, अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन पे पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे राइस का एक क्वांटिटी जो है 1 kg से इंक्रीज कर दिया. तो जब राइस इंक्रीज किया तो वीट को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? ताकि जो यूटिलिटी है जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में थे वो सेम रहे. सिमिलरली जब हम थर्ड में आए, थर्ड कॉम्बिनेशन में, तो हमने राइस की एक और क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया और वीट की क्वांटिटी को क्या किया? डिक्रीज कर दिया. तो हम क्या कर रहे हैं? ये दोनों गुड्स को आपस में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटा रहे हैं ताकि जो यूटिलिटी जो है हमारे इंडिफरेंस कर्व पे वो क्या रहे? सेम रहे. ठीक है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस क्या कर्व जो है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं. वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है द रेट ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी बिटवीन द टू गुड्स. ठीक है, दो गुड्स हम ले रहे हैं, उनके बीच में किस रेट पे वो दोनों गुड्स को हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, एक को इंक्रीज कर रहे हैं या एक को डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज MRS. और इसका हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस को कैसे देते हैं? इट इज माइनस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y. ठीक है, तो स्लोप क्या होता है? ये हमारा नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू गुड्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व. अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.